एक दिन ऐसा आएगा, मैं लिख कर बता रहे, हमारे गुरुदेव जी ने ये वाणी बोल दी है, क्योंकि संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड, वो तो होके रहेगा। जैसे नदियाँ जो बहती हैं और एक दिन कहाँ मिलती जाके, समुद्र में। और इसी तरीके से आज से 600 साल पहले की लिखी हुई एक वाणी हम सुना रहे हैं, हमारे गुरुदेव जी ने बताई है। यथा सरितगढ़ आई मिले सिंधु में जाए, सत सुकृत के मध्य तिमि सभी पंथ समाए। महाराज आप चारों शंकराचार्य और सारे धर्मगुरु, सारे कथावाचक, बस कुछ समय का खेल और रह गया और सारे के सारे संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान के सामने घुटने टेकने वाले हो। अब रही बात ऐसे धूर्त प्राणी की, जो ये आया निकल के सामने, तो भाई आपसे तो प्रार्थना है आप गुटखा छाप, तम्बाकू छाप और थोड़ा डाउन रहें, वही ठीक है, क्योंकि आपके श्रेष्ठ हैं आपके गुरु। और जब वो एक शब्द नहीं बोल पा रहे, 2009 से आज 2024-25 चल रही है, अभी तक एक शब्द नहीं निकला उनके मुंह से। तो शिवांश, अरे तुझको कबीर नाम से जलन हो रही है, तुझको भगवान का जो कबीर नाम संत रामपाल जी महाराज जी ने सिद्ध कर दिया, इसी से तो जलन हो रही है। तो तुझ में हिम्मत है, तूने चल ज्ञान गंगा और जीने की राह पुस्तकें फाड़ दी, भाई ठीक है। पवित्र चारों वेदों को फाड़ के देखा, क्योंकि चारों वेदों में भगवान का नाम कबीर देव कबीर देव कबीर देव कबीर देव रट लगा दी वेदों ने, चारों वेदों में। अब तू प्रमाण बता भाई, तू जिस वेद को बता उसी में खोल के हजार हजार प्रमाण देंगे हम कि भगवान का नाम कबीर देव। तुझ में दम है, तेरे धर्म गुरुओं में दम है, तो फाड़ के देखा। तुझ में दम है तो पवित्र कुरान शरीफ को फाड़ के देखा। सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 59, अल्लाह ताला का नाम कबीर देव, फाड़ के देखा कुरान को। तुझ में दम है तो पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को फाड़ के देखा, पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब को फाड़ के देखा। राग तिलक महला की पहली वाणी, नानक जी जैसे महान संत जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, गुटका छाप, वो क्या कह रहे हैं आदरणीय नानक जी, तुझे पता भी है कि ज्ञान गंगा फाड़ने में लग गया। राग तिलक महला की पहली वाणी कह रही है, हक्का कबीर करीब तू बे ए परवरदिगार, भगवान का नाम कबीर देव बता रहे हैं आदरणीय नानक जी जैसे महान संत। और मूर्ख प्राणी, तूने ये पुस्तक फाड़ दी। दम है तो आदि गुरु ग्रंथ साहिब को फाड़ के देखा। तुझ में दम है तो पवित्र बाइबल को फाड़ के देखा। बाइबल में स्पष्ट है ऑलमाइटी गॉड कबीरा। भाई करने को तो हम भी तुम्हारे जैसी धूर्तता का काम कर सकते, फिर हम में और आप में फ़र्क क्या रह गया। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। दर्शकों, आपने हमारे YouTube चैनल का ये जो थंबनेल आपने देखा, उससे पता ही लग गया होगा कि आज हम किस तरीके की और किस लेवल की धुलाई करने वाले हैं। एक शिवांश नाम से, एक शिवांश नारायण द्विवेदी नाम से एक जो निश्चलानंद सरस्वती जी जो शंकराचार्य जी हैं हमारे, उनका ये शिष्य बताता है अपने आप को। तो चर्चा इसी के ऊपर करते हैं। इसने क्या किया कि एक बहुत धूर्तता भरा हुआ एक कार्य, बहुत गलत कार्य कर दिया इसने कि पवित्र सदग्रंथों को, शास्त्रों को, जिसमें भगवान का नाम और भगवान की महिमा, परमात्मा के गुण, परमात्मा को किस भक्ति मंत्र से हम प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी विधि, सारी जानकारियाँ लिखी हुई थी। एक आध्यात्मिक पुस्तक है ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा, इस ज्ञान गंगा और जीने की राह, ये दो पुस्तकें इतनी अनमोल हैं। इनमें पूरा भक्ति का कंप्लीट कोर्स जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने विस्तार पूर्वक बताया है। तो इस धूर्त ने क्या किया, जड़ बुद्धि ने, इन पवित्र पुस्तकों का भी लखनऊ में आयोजन हो रहा था। तो उस मेले में ये आध्यात्मिक पुस्तकों का एक स्टॉल लगा हुआ था। तो उसमें ये जाता है 4-5 गुटखा छाप गुरुओं को साथ लेकर के, धर्म के रक्षक, ये बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे, और मतलब आपने देखा ही होगा उसका वीडियो है। तो ये इस तरीके की वहाँ पे मूर्खता दिखाई जाके इस मूर्ख प्राणी ने, जो कि नहीं करना चाहिए था इसको, इसने क्या किया जाके को वहाँ पर जा कर के मेले में और स्टॉल में रखी हुई सारी पुस्तकों को इधर उधर फेंकने लगा। फिर जब भक्तों ने प्रार्थना करी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको ये अधिकार किसने दे दिया, आप हमें तमीज़ से बात करें, हम आपके सारे सवालों का जवाब शांतिपूर्ण तरीके से बैठ कर देंगे। तो इस नालायक ने क्या किया, उन जो 4-5 वो लेकर गया था ये गुटखा छाप,
उनको पकड़ करके और वो पुस्तकें उठाई वहाँ से और जला दी। नहीं है तुम्हारा, ये जेल में है जो है, हर पेज पे गाली दी है इन लोगों ने। हिंदू धर्म के माता महेश की पूजा करने वाले मूर्ख हैं। तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारी माँ नहीं है, वो तुम्हारे पिता ही हैं जेल धाम निवासी, आपके है ना, समझे? फोन न मिलाया, बंद कीजिए पहले, फोन बंद कीजिए पहले। आप लोग क्या कर रहे हैं? फाड़ के जला दी। तो ये इस नालायक से अभी कोई पूछे कि इस पुस्तक की से वैल्यू नहीं पता, ये क्या पुस्तक है। रही बात जलाने की, तो तूने जला दी, ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं। आपने अपनी समझ से काम कर दिया। हमारा अपने समझ, हमारे सतगुरुदेव जी क्या सिखाते वो हम अपने ज्ञान आधार से हम आपको बताएंगे। अब आप हमें तो यही प्रतीत होता है कि आपने ऊपर को मुंह करके और थूक रहे हो आप। तो दर्शकों आप बताओ, जब हम ऊपर को मुंह करके जब थूक रहे हैं तो थूक तो हमारे ऊपर ही आ रहा है। तो वही कार्य इस अज्ञानी ने कर दिया। अरे तुझको कबीर नाम से जलन हो रही है, तुझको भगवान का जो कबीर नाम संत रामपाल जी महाराज जी ने सिद्ध कर दिया, इसी से तो जलन हो रही है। तो तुझ में हिम्मत है, तूने चल ज्ञान गंगा और जीने की राह पुस्तकें फाड़ दी, भाई ठीक है। तो शिवांश, मैं चैलेंज करता हूँ तुझको और तेरे धर्मगुरुओं को, तेरे बड़े बड़े जो मठाधीश बैठे हुए हैं, उन सारे सीनियरों को मैं चैलेंज करता हूँ। अगर तुझ में दम है तो पवित्र चारों वेदों को फाड़ के दिखा, क्योंकि चारों वेदों में भगवान का नाम कबीर देव कबीर देव कबीर देव कबीर देव रट लगा दी वेदों ने, चारों वेदों में। अब तू प्रमाण बता भाई, तू जिस वेद को बता उसी में खोल के हजार प्रमाण देंगे हम कि भगवान का नाम कबीर देव। तुझ में दम है, तेरे धर्म गुरुओं में दम है तो फाड़ के देखा। तुझ में दम है तो पवित्र कुरान शरीफ को फाड़ के देखा। सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 59, अल्लाह ताला का नाम कबीर देव, फाड़ के देखा कुरान को। तुझ में दम है तो पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को फाड़ के देखा, पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब को फाड़ के देखा। राग तिलक महिला की पहली वाणी नानक जी जैसे महान संत जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, गुटका छाप, वो क्या कह रहे हैं आदरणीय नानक जी, तुझे पता भी है कि ज्ञान गंगा फाड़ने में लग गया। राग तिलक महिला की पहली वाणी कह रही है, हक्का कबीर करीब तू बे ए परवरदिगार, भगवान का नाम कबीर देव बता रहे हैं आदरणीय नानक जी जैसे महान संत। और मूर्ख प्राणी, तूने ये पुस्तक फाड़ दी। दम है तो आदि गुरु ग्रंथ साहिब को फाड़ के देखा। तुझ में दम है तो पवित्र बाइबल को फाड़ के देखा। बाइबल में स्पष्ट है ऑलमाइटी गॉड कबीरा, तो बाइबल को फाड़ के देखा। भाई शिवांश, जितने भी धर्म हैं सभी की पवित्र आध्यात्मिक पुस्तकों में परमात्मा का नाम कबीर देव बताया गया है। तो तू इस नाम से क्यों जलन हो रहा है, तुझको पता नहीं है। अब तू निकल के सामने आ रहा है, तो जबकि ये सवाल था धर्म गुरुओं का। जैसे तू अपने आप को निश्चलानंद सरस्वती जी जो आदरणीय शंकराचार्य जी उनका शिष्य बताता अपने आप को, हमें तो नहीं लग रहा है तू उनका शिष्य है भाई, क्योंकि उन्होंने शायद जहाँ तक मेरा अनुभव है इस तरह की शिक्षा नहीं दी होगी कि किसी पवित्र पुस्तक को फाड़ दो जाके। अरे उसका मिलान करो। संतों का काम होता है, भक्तों का काम होता है एक जगह पर बैठ करके आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करें, और जिसका ज्ञान श्रेष्ठ हो उसको स्वीकृति दे दो, एक निर्णायक भक्ति मोड़ दे दो भाई भगत समाज को। हम और तुम क्यों लड़ रहे हो? आपने हमारे ये पुस्तकें फाड़ी, क्यों फाड़ी? क्योंकि आप भगवान को अपने नज़रिए से देख रहे हो कि हमारे शंकराचार्य जी बता रहे वही भगवान है। और हम आपसे प्रार्थना क्यों करने, वीडियो के माध्यम से क्यों निवेदन करने आए भाई? करने को तो हम भी तुम्हारे जैसी धूर्तता का काम कर सकते, फिर हम में और आप में फ़र्क क्या रह गया? आप एक शंकराचार्य के शिष्य हो, हम संत रामपाल जी महाराज जो कि जगत गुरु हैं, तत्वदर्शी संत हैं, हम उन परम संत के शिष्य हैं। तो भाई फ़र्क इतना ही है कि तुम हम लोगों से इस तरीके से तो जीत सकते हो, आप गाली दे सकते हो, आप जीत जाओगे, आप मूर्खता भरा काम कर सकते हो जैसे कि आपने कर दिया, पुस्तकों को फाड़ सकते हो। लेकिन हमारे सतगुरुदेव जी ने तो हमें कभी शिक्षा नहीं ऐसी दी है कि बेटा किसी की पवित्र पुस्तकों को फाड़ो। उन्होंने तो फाइनल कह दिया कि तुम जहाँ भी खड़े हो जाओ ढिंडोरा पीट दो कि भगवान का नाम कबीर देव है।
अब कोई तुमसे लड़ने आए तो लड़ना नहीं और पीछे भी मत हटना, क्योंकि उसी से कह देना कि तेरे घर में जो भी आध्यात्मिक पुस्तक रखी भाई लेके आ जा तू, और खोल के दिखा देना। गुरुजी ने स्पष्ट कर दिया, संपूर्ण सृष्टि रचना में पूरा कंप्लीट कोर्स दे दिया हमें। तो आपके घर से ही निकाली हुई पुस्तक में हम सिद्ध कर देंगे भगवान का नाम कबीर देव है। अब तुम जैसे अज्ञानी अब इस तरीके का अगर धूर्तता भरा हुआ अगर कार्य कर रहे हो तो भाई आपके गुरुओं ने जो आपको शिक्षा दी है वो स्पष्ट प्रतीत होती नज़र आ रही है। हमारे सतगुरुदेव जी ने एक प्रकरण सुनाया था हमें सत्संग में। तो गुरुजी कह रहे थे एक बिच्छू जा रहा था पानी में बहता हुआ बिच्छू। तो एक संत जी बैठे थे वहाँ पर, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि एक बिच्छू दरिया में बहता हुआ जा रहा है, ये तो मर जाएगा। तो संत जी ने अपने हाथों में उस जल के साथ बिच्छू को ऐसे पकड़ा और बाहर रख दिया। बिच्छू ने उनको डंक मार दिया, काट लिया और फिर से उसी पानी में बह गया। संत जी ने देखा, अरे ये तो मूर्ख है, ये तो मर जाएगा, ऐसे ज्ञान नहीं है अभी। फिर से उठाया, फिर से रखा, उसने वही प्रक्रिया फिर करी, फिर बिच्छू ने काट लिया उनके हाथ में। तो ये घटनाक्रम कई बार चला, 10 से 12 बार। तो एक भगत बैठा था, बोला सतगुरुदेव जी आप ये ऐसा कार्य परोपकार का कार्य कर रहे हो और ये मूर्ख प्राणी, ये तुच्छ बुद्धि, और ये आपको निरंतर काटता चला जा रहा है, काटता चला जा रहा है, लेकिन आप अपना कार्य फिर भी नहीं छोड़ रहे हो। तो पता है उस महापुरुष ने क्या उत्तर दिया? उस परम संत ने उत्तर दिया कि बेटा अभी इसको ज्ञान नहीं है, अभी इसको ज्ञान नहीं है कि हम इसकी जान बचाने के लिए आए हुए हैं। जिस समय इसको ये ज्ञान हो जाएगा, आभास हो जाएगा, तो ये पछतावा के अलावा इसके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। पछताएगा, ये रोएगा बैठ के कि ऐसे परम संत आए हमारे उपकार के लिए, उन्हें भला उन्हें क्या गरज पड़ी थी जो यहाँ आने की। तो भाई शिवांश, प्रार्थना है आपसे, सतगुरु आए हैं, ये सौभाग्य बार बार नहीं मिलता है। हजारों युगों के बाद कभी कभार ऐसा चांस बनता है जब सतगुरु आते हैं और हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। उससे भी बड़ा सौभाग्य होता है कि हमें उनका सत्संग कहीं कैसे भी सुनने को मिल जाए। तो तुझको सारा कुछ कंप्लीट कोर्स मिल रहा है और फिर भी भाई अगर तू ऐसा काम कर रहा है तो हम प्रार्थना करेंगे। देखो साधु संतों का कार्य होता है डरना नहीं और छुपना नहीं। हमारे सतगुरुदेव जी बताते हैं बेटा डरना नहीं और किसी से लड़ना झगड़ना नहीं। तो ये तुम निकल के आ रहे हो सामने, आपके धर्मगुरु क्या कर रहे हैं? सन 2009 से सतगुरुदेव जी रामपाल जी महाराज ने चैलेंज दिया था सारे धर्मगुरुओं को, सारे कथावाचकों को और चारों तुम्हारे शंकराचार्य जी को, भाई आप लोग भगवान के लिए ये भगवाधारी भेष बना करके इतने बड़े बड़े मंचों पर सिंहासन लगवा करके और भगवान का प्रचार करने में लगे हो। वही कह रहा है सतगुरु रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। आप भगवान किसी दूसरे को बता रहे हैं जिसका किसी भी पवित्र ग्रंथ में जिक्र ही नहीं है। और रामपाल जी महाराज जिस ग्रंथ को आप बताओगे उसमें चैलेंज के साथ खोल के दिखा रहे हैं। हजार जगह भगवान का नाम कबीर देव लिखा है। तो आप बताओ, आप बता रहे वो सही है या रामपाल जी महाराज बता रहे वो सही है? प्रमाण के लिए इनकी संगत देख लो, इनकी संगत अपनी संगत देख लो भाई। आपके जिस भी शिष्य ने, चारों शंकराचार्य जी आपसे प्रार्थना इस वीडियो के माध्यम से, आपके जिस भी बड़े से बड़े कट्टर शिष्य ने, कट्टर भगत ने एक बार सनातनी पूजा के पतन की कहानी संत रामपाल जी महाराज जी की जुबानी, इसका अगर 3 भाग बने हैं वीडियो के, अगर एक भाग भी आपके कोई कट्टर भगत ने अगर देख लिए, सच बता रहे 24 घंटे के अंदर वो रोता रोता संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश प्राप्त करेगा, आपकी दुकान को छोड़कर भाग जाएगा। और ये शिवांश जैसा ये गुटका छाप आपने ढील दिया है, भाई आपका काम है आप आएँ सामने और इस ज्ञान को समझें। अगर आपका ज्ञान सही हो तो बैठ के एक निर्णायक मोड़ दे दो जनता को, और आपका गलत है, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सही है, तो इसे स्वीकृति दे दो। और आप कब तक नहीं दोगे, कब तक नहीं दोगे आप? चलो देखते हैं, एक दिन ऐसा आएगा, मैं लिख कर बता रहे हमारे गुरुदेव जी ने ये वाणी बोल दी है, क्योंकि संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड वो तो होके रहेगा। जैसे नदियाँ जो बहती हैं और एक दिन कहाँ मिलती जाके? समुद्र में। और इसी तरीके से आज से 600 साल पहले की लिखी हुई एक वाणी हम सुना रहे हैं, हमारे गुरुदेव जी ने बताई है। यथा सरितगढ़ आई मिले
सिंधु में जाए सत सुकृत के मध्य तिमि सभी पंथ समाय। महाराज आप चारों शंकराचार्य, सारे धर्मगुरु, सारे कथावाचक, बस कुछ समय का खेल और रह गया और सारे के सारे संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान के सामने घुटने टेकने वाले हो। अब रही बात ऐसे धूर्त प्राणी की जो ये आया निकल के सामने, तो भाई आपसे तो प्रार्थना है आप गुटखा छाप, तम्बाकू छाप और थोड़ा डाउन रहें, वही ठीक है, क्योंकि आपके श्रेष्ठ हैं आपके गुरु। और जब वो एक शब्द नहीं बोल पा रहे, 2009 से आज 2024-25 चल रही है, अभी तक एक शब्द नहीं निकला उनके मुंह से, क्योंकि उन्होंने सच्चाई को देख लिया है। चारों शंकराचार्य जी को पता लग चुका है कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान इतना प्रबल है। इन्होंने तो चारों धर्मों के, चारों पवित्र ग्रंथों से सिद्ध कर दिया, वेदों से, गीता से, बाइबल से, कुरान से, कि भगवान का नाम कबीर देव। तो किस मुंह से इनके सामने आए? देखो, संत की चाहे कोई इज्जत करे चाहे बेइज्जती करे, उन्हें डरना नहीं चाहिए। साधु संत शेर सूरमा ये पीछे नहीं हटते, आगे को बढ़ते हैं। तो आप जी से प्रार्थना है कि इस ज्ञान को एक बार समझो, जो संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं इसको एक बार समझने का प्रयास करो और भगत समाज को एक निर्णायक मोड़ दे दो, एक ऐसी भक्ति दे दो जिससे उन्हें सारे सुख प्राप्त हो सके। तो दर्शकों यही कहना था हमें। तो आगे आपसे एक प्रार्थना है, सनातनी पूजा के पतन की कहानी संत रामपाल जी महाराज जी की जुबानी, ये फैक्टफुल डिबेट यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज़ पड़ी हुई है, इसको देखना, ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसे धूर्त लोग, ऐसे शिवांश जैसे जो अपने आप को शंकराचार्य का शिष्य बता करके और एक धर्म के नाम पर एक पाखंड करते हैं, तो ऐसे पाखंडियों का बहुत अच्छे तरीके से उसमें बहुत अच्छे तरीके से उस सनातनी पूजा के पतन की कहानी में धुलाई कर डाली उस वीडियो में। तो वो भी देख लेना आप प्रमाण के लिए। और इस चैनल को एक बार ये प्रार्थना है आपसे, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि एक निकल के आ रहा है भाई, अच्छा बहुत निकलेंगे अभी तो, क्योंकि इन्हें पता लग गया कि संत रामपाल जी महाराज की आज भक्तों की तादाद करोड़ों होती चली जा रही, दिन प्रतिदिन लाखों भगत नाम उपदेश ले रहे हैं। तो ये सिर्फ अपने आप को फेमस करने के लिए, पॉपुलर बनाने के लिए और इनके नाम के आगे जोड़ करके एक एक करके और ये चर्चित होना चाह रहे हैं समाज में। बस इनका इतना ही उद्देश्य है, इन्हें ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। अगर 1% भी ज्ञान होता भाई तो उस पुस्तक को पढ़ने के बाद तो आंसू आने चाहिए थे। तो इन सब प्रमाणों को आपके रूबरू करने का दास का उद्देश्य है कि अब डगमग ना होना, बने बनाए काम ने बिगाड़ मत लेना, किसी काल के दूत से भ्रमित होकर। इसलिए आपको रह कर यहाँ बुलाया जाता है, सत्संग सुनाया जाता है। और जब आप ऐसे उमड़ कर आते हो, दास का हौसला बढ़ जाता है कि दास परमात्मा ने जो मजदूरी दी थी दास की सफल हो गई है, पूरा विश्व जागेगा, भक्ति पर लागेगा, सारे संसार का कल्याण होगा, आपकी 101 पीढ़ी पार होगी, ये नोट कर लेना। और ये सच्चाई है, इस पुस्तक को जिसने एक बार पढ़ लिया वो आत्मा रुक नहीं सकती। सतलोक आश्रम धनाना धाम में आके सीधा नाम उपदेश ही लेगी आके वो, और जयबंदी छोड़ के और सत्साय, बस 2 ही शब्द बोलेगी वो। और सबसे पहले तो शिवांश से ही हम कह रहे हैं भाई इस पुस्तक को एक बार पढ़ तो ले, तूने जला दी फाड़ दी अलग बात है, एक बार पढ़ तो लेता, इसे तेरे हाथ में वो खजाना आ गया और तूने फिर छोड़ दिया। ये सतलोक की चाबी थी ये पुस्तक, जिसको हाथ में आकर के भी तूने उसको खोला नहीं और फाड़ दिया। तो दर्शकों ये प्रार्थना है आपसे, ऐसे मूर्खों की बातों में ना आए। आज हम शिक्षित हैं, हमारा धर्म इतना कमज़ोर नहीं है जो बैसाखियों पर आ जाए, ऐसे मूर्खों को सहयोग लेकर के धर्म आगे बढ़े नहीं। क्या भगवान इतना कमज़ोर हो गया कि ऐसे मूर्ख गुटखा छाप आएंगे उसके धर्म को बचाने के लिए? अरे कोई सतगुरु आएगा, कोई सतगुरु आएगा, वो बचाएगा। 9 मन सूत उलझ गया ऋषि गए झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे वो फिर उलझे न दूजी बार। इस कलयुग में ये भक्ति मार्ग, ये शिवांश के ऐसे चाहे कितने भी आ जाएं, इनकी दम नहीं है इस भक्ति मार्ग को अब उलट पुलट कर जाएं। ये तो कंप्लीट कोर्स कर दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने। सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल। तो दर्शकों यही प्रार्थना थी आपसे, इन मूर्खों की बातों में ना आए और सत्य को अपनी आँखों से सनातनी पूजा के पतन की कहानी इस सीरीज को देख करके और
फ़र्क पता करें कि इन संतों के विचारों में और संत रामपाल जी महाराज के विचारों में कितना ज़मीन और आसमान का आपको फ़र्क नज़र आएगा। तो आपसे प्रार्थना है, चलते हैं, विदा लेते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी में। तब तक के लिए नमस्कार।